कौशाम्बी का राज्य सुख और शांति में डूबा था। राजा उदयन और महारानी वासवदत्ता का प्रेम नगर में एक किंवदंती बन चुका था, लेकिन यही प्रेम अब राज्य के लिए एक चिंता का विषय बनने लगा था। राजा उदयन, जो कभी एक वीर योद्धा और कुशल शासक हुआ करते थे, अब अपनी रानी के प्रेम में पूरी तरह डूब चुके थे। वे अपना सारा समय राजमहल के अंदर संगीत, विनोद और वासवदत्ता के सानिध्य में बिताने लगे। राज दरबार सूना रहने लगा, महत्वपूर्ण निर्णय अटके पड़े थे और प्रजा के दुख दर्द सुनने वाला कोई नहीं था। राजा ने अपने सारे राजसी कर्तव्य अपने मंत्रियों के भरोसे छोड़ दिए थे। योगंधरायण और अन्य मंत्री देख रहे थे कि उनका स्वामी भक्त राजा प्रेम की मदिरा में इतना मत्त हो चुका है कि उसे अपने राज्य की सीमाओं और शत्रुओं की परवाह ही नहीं रही। महामंत्री योगंधरायण ने इस गंभीर स्थिति पर चर्चा करने के लिए एक गुप्त सभा बुलाई। उनके साथ राजा के दो अन्य वफादार मंत्री रुमणवान और वसंतक, जो अब मंत्री पद पर था, अब वह भी शामिल हुए। योगंधरायण ने कहा, मित्रों, हम अपने महाराज को शत्रु की कैद से छुड़ा लाए, लेकिन आज वे अपनी ही रानी के प्रेम की कैद में हैं। हमारा राज्य चारों ओर से शत्रुओं से घिरा है। वत्स, देश का भविष्य अंधकार में है। तभी एक और मंत्री ने एक राजनीतिक भविष्यवाणी की याद दिलाई। महामंत्री, ज्योतिषियों ने कहा था कि मगध के राजा की पुत्री राजकुमारी पद्मावती से विवाह के बाद ही महाराज उदयन एक छत्र सम्राट बन पाएंगे। जब तक यह विवाह नहीं होता, हमारा राज्य सुरक्षित नहीं है। लेकिन समस्या यह थी कि जब तक महारानी वासवदत्ता जीवित थीं और राजा उन पर इतने आसक्त थे, तब तक वे दूसरे विवाह के लिए कभी तैयार नहीं होते। योगंधरायण की अविश्वसनीय योजना, सभी मंत्री गहरी सोच में डूबे थे। वे अपने राजा से प्रेम करते थे और महारानी वासवदत्ता का भी बहुत सम्मान करते थे। तभी योगंधरायण ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर सब सन्न रह गए। योगंधरायण ने कहा, इसका केवल एक ही उपाय है। हमें महाराज को यह विश्वास दिलाना होगा कि महारानी वासवदत्ता अब इस दुनिया में नहीं रही। वसंतक ने कांपते हुए कहा, महामंत्री, ये आप क्या कह रहे हैं? ये पाप है। महाराज ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। योगंधरायण की आंखें भी नम थीं। मैं जानता हूँ ये क्रूर है, ये मेरे जीवन का सबसे कठिन निर्णय है, लेकिन एक राजा को उसके कर्तव्य पथ पर वापस लाने के लिए यह कड़वी औषधि आवश्यक है। हमें महारानी वासवदत्ता को कुछ समय के लिए गुप्त स्थान पर रखना होगा और एक झूठी दुर्घटना का मंचन करना होगा। उन्होंने अपनी पूरी योजना समझाई। पहले वे राजा को राजधानी से दूर लावाणक नामक एक सीमावर्ती गांव में शिकार के लिए चलने को प्रेरित करेंगे। वहीं पर राज शिविर में एक भीषण आग लगाई जाएगी। इस आग में यह प्रचारित किया जाएगा कि महारानी वासवदत्ता और मंत्री वसंतक जलकर भस्म हो गए। इस बीच योगंधरायण स्वयं महारानी वासवदत्ता को गुप्त रूप से मगध ले जाएंगे और उन्हें राजकुमारी पद्मावती के पास अपनी बहन के रूप में धरोहर की तरह छिपा देंगे। यह योजना इतनी भयानक थी कि किसी ने इसका समर्थन नहीं किया, लेकिन किसी के पास इससे बेहतर विकल्प भी नहीं था। इस प्रकार उस रात कौशाम्बी के महल में एक ऐसी साजिश रची गई जिसका उद्देश्य किसी का अहित करना नहीं, बल्कि एक महान राज्य को बचाना था। लेकिन क्या यह योजना सफल होगी? यह जानेंगे कहानी के अगले भाग में।